चलिए अब खबरों बढ़ते आगे। जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने जांच और तेज कर दी है। घटनास्थल पर सीबीआई पहुंची। सीबीआई की टीम ने सीन को रिक्रिएट कर अनुसंधान किया। इस दौरान दुर्घटना में शामिल ऑटो को लाया गया। विशेष कैमरा से 360 डिग्री पर फोटोग्राफी की गई। करीब 3.5 घंटे तक अलग अलग एंगल से जांच की गई। तो धनबाद में जज उत्तम आनंद धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत का मामला। सीबीआई की टीम ने तेज की तफ्तीश। घटनास्थल पर एक बार फिर क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। दुर्घटना में शामिल ऑटो को लाया गया घटनास्थल पर। सीन रिक्रिएट कर पूरे घटनाक्रम की बारीकियों को समझा। धनबाद एडीजे 8 उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की टीम ने जांच और तेज कर दी है। संदिग्ध की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने रणधीर वर्मा चौक स्थित घटनास्थल पर एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट कर घटनाक्रम की बारीकियों को समझा। सीबीआई की टीम ने शनिवार को भी सीन रिक्रिएट कर घटना को समझने की कोशिश की थी। रविवार को फिर घटनास्थल पर सीबीआई की टीम पहुंची। इस दौरान रणधीर वर्मा चौक की मेन रोड को ब्लॉक किया गया। दुर्घटना में शामिल ऑटो को घटनास्थल पर लाया गया। घटनास्थल पर विशेष कैमरा से 360 डिग्री फोटोग्राफी की गई। कांड के अनुसंधानकर्ता एएसपी विनय कुमार शुक्ला टीम के सदस्यों के साथ जांच कर रहे हैं। सीन रिक्रिएट कर अनुसंधान किया जा रहा है। घटनास्थल पर आरोपी ऑटो चालक को लाया गया और टीम ने पूरी घटना की चालक से जानकारी ली। दुर्घटना में शामिल ऑटो से कई बार घटना को रिक्रिएट किया गया। लगभग 3.5 घंटे तक अलग अलग एंगल से जांच की गई। 28 जुलाई को जज की ऑटो की टक्कर से संदिग्ध मौत हो गई थी। सीबीआई इसे हत्या का मामला मानते हुए हर बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। इस मौत की मिस्ट्री को सीबीआई कैसे सुलझाती है, सबकी निगाहें तहकीकात पर टिकी है। न्यूज़ 11 भारत के धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे धनबाद। हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल लगातार इस खबर पर बने हुए कवरेज दे रहे हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रहे, तो उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है कई बार और विशेष कैमरा से 360 डिग्री पर फोटोग्राफी भी की गई है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए जिसान, चूंकि जज उत्तम आनंद की जो संदिग्ध मौत है उस पर पूरी तरह से नज़र कहें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नज़र रखे हुए है, और जिसके कारण क्योंकि पहले एसआईटी टीम के बाद अब जब सीबीआई ने इसका जांच का जिम्मा लिया है तो ऐसे कोई भी पहलू नहीं छोड़ना चाह रही है सीबीआई जिसमें कोर्ट को उंगली उठाने का कोई मौका मिले। तो इसके लिए एक ही चीज़ को, एक ही सीन को कई बार रिक्रिएट किया गया है, क्योंकि जो दुर्घटना स्थल है वहाँ पे 2 दिन पहले भी ऑटो के साथ सीन को रिक्रिएट किया गया था, और आज फिर पूरी तैयारी के साथ पूरे जो इस कांड के अनुसंधानक हैं एएसपी सीबीआई के विनय कुमार शुक्ला, उनके साथ पूरे 20 सदस्यीय जो सीबीआई की टीम है वो आज सुबह 5:30 बजे के करीब जो दुर्घटना का जो समय था उस घटनास्थल पर पहुंची है, और पूरे रोड को पहले ब्लॉक कर दिया गया और जो ऑटो मंगाया गया जो इस दुर्घटना में शामिल था, और उसके बाद उसको पूरे सीन रिक्रिएट किया गया है। एक व्यक्ति को जो डमी जज के रूप में उसी स्पीड में, जिस स्पीड में जज रन कर रहे थे, दौड़ रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस स्पीड में उसको रन कराई गई। ऑटो को भी एक लिमिट जो स्पीड में जो उसको आकलन किया गया सीसीटीवी के माध्यम से, उसी स्पीड में ऑटो को भी लाया गया, और मतलब पूरा सीन एक तरह से कहीं क्रिएट किया गया कि कैसे ऑटो सीधे चलते चलते अचानक से बाएं कटती है और जज को अपना निशाना बनाते हुए फिर सीधा होकर निकल जाती है। तो सीबीआई पूरे हर एक एंगल से और बहुत बारीकी से पूरा अनुसंधान कर रही है, और कोर्ट को तमाम पहलू उपलब्ध कराए जाए, सटीक पहलू उपलब्ध कराए जाए, इस पर खास इंतजाम कर रखी है। और आज सीबीआई ने 360 डिग्री का फोटोग्राफी भी की है विशेष कैमरा के माध्यम से, ताकि उसके माध्यम से भी एनिमेशन कराकर पूरे जो चल रहा है, ये जो दुर्घटना हुई है उसको रिक्रिएट किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी बारीकी को जांचा परखा जाएगा और तब जाकर अपना रिपोर्ट दिया जाएगा। क्योंकि कह सकते हैं इस पर नज़र जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की है, तो ऐसी स्थिति में सीबीआई भी पूरा फूक फूक कर कदम रख रही है, और
कोई भी ऐसा निशान जो बच न जाए, ताकि ये हत्या है या हादसा इसको शिनाख्त करने में कोई चूक रह जाए, इसके लिए वो पूरी तरह से अपना कार्रवाई कर रही है। तो कह सकते हैं हम जो सीबीआई ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन जैसा कि अमूमन होता आया है, सीबीआई कुछ बोलती नहीं है अपने अनुसंधान में दरमियान, तो अभी भी अपने आप को मीडिया से अलग ही रखी हुई। कई बार मीडिया के लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया एसपी शुक्ला, विनय कुमार शुक्ला जी से, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। तो और देखा जाए अब जब कब तक सीबीआई इसके कोई नतीजे पर निकलती है और क्या कुछ इसका परिणाम निकल पाता है। जी अरुण, और जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस संजीदगी के साथ सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उम्मीद जाहिर की जानी चाहिए कि जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद मौत से पर्दा जल्द उठ सकेगा। देखिए, निश्चित रूप से जिसान कह सकते हैं जिस गंभीरता से और जिस चूंकि एसआईटी टीम पे उसका जो अनुसंधान था उस पर हाईकोर्ट ने और हाईकोर्ट ने उस पर नाराजगी जताते हुए इसको अविलंब सुप्रीम कोर्ट से ही जांच कराने को कहा था और सीबीआई के देने को कहा था, और जिस पर सरकार ने भी पहल करते हुए इसकी अनुशंसा कर दी थी। तो अब सीबीआई भी जब उन पर जो कोर्ट ने जिस तरह विश्वास जताया है, तो उसी संजीदगी से और उसी तत्परता से इस पर अपना अनुसंधान कर रही है और कोई भी चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए कई बार एक ही सीन को रिक्रिएट किया गया, कई बार उसी दुर्घटना स्थल को बारीकी से जांच की गई, ऑटो की जांच की गई, फॉरेंसिक की जो टीम थी उनकी, उसके माध्यम से ऑटो में जो लगा हुआ था फूल उसकी जांच की गई, उसके और अन्य बॉडी में अंदर क्या स्थिति हो सकती थी उसकी जांच की गई। तो कोई चूक सीबीआई छोड़ना नहीं चाहती है और उम्मीद जताई जा रही है जिस तत्परता और संजीदगी से कर रही है, तो जल्द ही इसका परिणाम भी कुछ निकलेगा। जी बिल्कुल, तो ये उम्मीद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए आपको, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस मुस्तैदी के साथ सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जल्द, बहुत जल्द इस पूरे मामले से पर्दा हट सकेगा। और इसे लेकर कई बार सीन रिक्रिएट किए जा रहे हैं, और जैसा कि आपको बताया हमने कि स्पेशल कैमरा से 360 डिग्री पर फोटोग्राफी की गई, दुर्घटना में शामिल ऑटो को घटनास्थल पर लाया गया और पूरे सीन को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई।